हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 11th का जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक आई होप हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ आए हैं तो आगे अगर हम बढ़ते हैं और आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये बोल रखा, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है, एक बी सेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। उसमें अपने पास है ए यूनियन बी। तो भाई सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल दो। और एक बात बताओ, मैंने आपको यूनियन निकालना बताया था ना, क्या होता है कि सभी एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो जिनका यूनियन पूछा उन दोनों सेट के। तो ए और बी का यूनियन पूछा तो ए और बी के सेट के जो एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके लिख दो भाई। 2 दो बार है सर, एक ही बार लिख देंगे। 3 हाँ सर लिख दिया। 4 लिख दिया सर। 5 लिख दिया बी सेट का। फिर 6 लिख दिया सर। 7 बी सेट का लिख दिया। 8 ए सेट का लिख दिया। ये लो भाई सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिखिए। अब इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट अब मैंने क्या बताया था, एक बार बता तो दो, क्या बताया था सर। ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट में जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को, उन सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बच गए वो लिख दो। अरे तो फिर रह क्या गया, इतना बता रखा तो हो गया यार। 2 3 4 5 6 7 8 यहां से लेकर यहां तक हटा दो भाई, क्या बच गया 1 और 9 बच गया। ये लो लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड होगी सोल्व। राइट हैंड साइड की बात करते हैं भाई। राइट हैंड साइड में अपने पास पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का। ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो भाई। ए का कॉम्प्लीमेंट इस इन एलिमेंट को इस यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। तो 2 4 6 8 हटा दो भाई, क्या बच गया 1 3 5 7 9। ये लो। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लो बी का कॉम्प्लीमेंट भी कर देंगे भाई। बी में क्या है 2 3 5 7 हटा दो भाई। 2 3 5 7 इनको हटा देंगे तो क्या बच गया सर 1 बच गया। 2 3 5 और 7 को हटा दो, क्या बच गया 1 4 6 8 9। और इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है सर 1 है 9 है, और कुछ कॉमन नहीं सर। नहीं है तो लिख दो भाई, यही लिख दो 1 और 9। एक बार देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई या नहीं आ गई, आ गई सर। तो फिर लिख दो LHS इक्वल टू RHS। ये लो भाई। और एक चीज और यहां से आपको हमको एक बात पता चल गई भाई इस क्वेश्चन की इस पार्ट से कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, आपको याद भी रखनी है भाई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। आ जाओ तो भाई सेकंड पार्ट में। देखो भाई सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी निकालो भाई पहले, क्योंकि उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। और ए और बी का कॉमन एलिमेंट अपने पास देख लो भाई क्या है सर। सिर्फ 2 मिलता है दोनों में, 2 मिलता है तो इंटरसेक्शन हो गया भाई 2। इसका कर देना कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। तो 2 को हटा दो, बचेगा क्या सर, सारे ही बच गए। 2 को छोड़ के क्या लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। ये लो भाई लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास जो था वो निकाल दिया। क्या रह गया सर राइट हैंड साइड। आ जाओ फिर राइट हैंड साइड की भी बात करते हैं भाई। राइट हैंड साइड में अपने पास निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ये लो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट हटा दो भाई, ए वाले एलिमेंट को देखो भाई, हटाएंगे तो क्या बनेगा भाई
2 4 6 8 को हटा दो, क्या बच गया सर? बच गया 1 3 5 7 और 9। ये लो तो भाई अब बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लो भाई, बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए बी वाले एलिमेंट को हटा दो। बी में है क्या? 2 3 5 7, हटा दो यार, 2 3 5 7, इनको हटा दो भाई। क्या बच गया सर? बच गया अपने पास 1 4 6 8 और 9, ये बच गया सर, लिख दिया। तो अब बोल रखा है कि दोनों का कर दो यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन आपको पता है क्या होता है सर? इन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा कर दो, फिर इकट्ठा। 1 तो दोनों में है तो 1 एक ही बार लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, लिख दिया सर, फिर 4 लिख देंगे, लिख दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, और फिर दोनों में कॉमन 9 है तो 9 को भी लिख दो भाई एक ही बार। देखो भाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है सर? इक्वल है। अरे फिर लिख दो LHS इक्वल टू RHS और क्वेश्चन सोल्व। एक बात बता दो, समझ आया कि नहीं आया? एक एक चीज समझा देंगे भाई, टेंशन नहीं जब तक हम हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में? देखो ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रखा ड्रा एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। भाई वेन डायग्राम बनाना अब की बार, और वेन डायग्राम बनाना एक बात बता दो, मैंने आपको समझाया नहीं समझाया? समझाया सर। क्या बताया था? सबसे पहले एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनानी है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बाकी सेट को सर्कल की फॉर्म बनानी है, उन सबको सर्कल से डिनोट करते हैं। तो आओ बनाते भाई। फर्स्ट पार्ट देखो भाई एक बार, ये बोल रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका बना दो वेन डायग्राम। ये लो भाई, और मैंने बताया था वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बना देना है सर्कल, ना सॉरी भाई रेक्टेंगल। यहां लिख देना है यू, ये यूनिवर्सल सेट। हाँ सर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आते हैं। बना दिया है नहीं? बना दिया सर। एक बात बताओ, ए और बी दो सेट गिवन है तो दोनों को बना दो भाई। ये ए और ये बी, इसको ए लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी। ठीक है सर। यूनियन मतलब है इन दोनों को ऐड कर रखा है। ठीक है सर। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये इसके सारे एलिमेंट हटाने हैं। तो एक बात बताओ, ए और बी दोनों को ऐड कर रखा है? हाँ सर। तो इनको हटाना है किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल है, इसमें से इसको हटाना है, तो इनको मतलब इनको छोड़ दो, बाकी को कर दो सेड। ये हटा दिए भाई। ये अपने पास जो सेडिड हो गया, ये आपके पास वेन डायग्राम बन गया भाई, ए यूनियन बी का डैश। सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक बात बता दो भाई, क्या सर? ये मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, ए यूनियन बी का डैश है ना, वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था या नहीं था? ये था सर। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, तो वेन डायग्राम तो सेम रहेगा। हाँ सर सेम रहेगा। अरे फिर सेम रहेगा तो एक बार इसको दो बारा बना दो भाई, दो बारा सेम टू सेम, ए बी, ये लो भाई, दो बारा से बना दिया इसको। एज इट इज बनेगा भाई, कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम यही वेन डायग्राम। क्योंकि हमें पता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लो भाई सेकंड पार्ट का वेन डायग्राम। क्लियर हो गया होगा अब तो? हाँ सर। तो आ जाओ भाई थर्ड पार्ट में। क्या है भाई थर्ड पार्ट? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम। देखो भाई इसके लिए भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म, ये लो भाई, और दो सेट ए और बी भाई, ये लो भाई। कोई डाउट है?
नहीं सर। और क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है या नहीं है, देखो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और कट कर रहे हैं तो ये पार्ट इनमें कॉमन है, ये वाला पार्ट जो बीच वाला है, ये वाला पार्ट भाई, ये वाला पार्ट कॉमन है। हाँ सर कॉमन है। और इस पार्ट को बोल रखा है कि यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, और हटाना है तो मतलब इस इसको शेडेड नहीं करना, बाकी पूरे को कर देना है। हटा देंगे भाई, ये लो भाई, छोड़ के इसको बाकी को शेड कर दो, इस पार्ट को छोड़ के बाकी को शेड कर दो भाई, ये लो भाई। अब कोई भी डाउट हो ना तो एक बार बता देना भाई अभी, और अगर अब नहीं बताओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना भाई। क्या बताया है, इस पार्ट को छोड़ के यूनिवर्सल में से हटा दो इस पार्ट को, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस पार्ट को हटा देना है। हटा देंगे तो इस पार्ट को छोड़ दिया, बाकी को कर दिया सेड। अब कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई। क्लियर है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ो तो भाई, फोर्थ पार्ट में क्या है सर, ए डैश यूनियन बी डैश। और देखो एक बात बता दो यार, क्या सर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एज इट इज था या नहीं था, सर था। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर आया था, और आया था तो इसका मतलब दोनों का सेम डायग्राम रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो भाई एक बार इसको फिर दोबारा बना दो, ये लो भाई, ये बी और ये ए और ये यूनिवर्सल सेट, हटा दो भाई इसमें से, इसको दोबारा बना दो एक बार भाई, ये लो भाई, दोबारा से यही डायग्राम एज इट इज, कोई टेंशन नहीं लेनी, बना देना भाई। जब तक हम हैं आपकी सभी मैथ की प्रॉब्लम दूर भाई, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे बिना समझाए। ये लो भाई दोबारा एज इट इज डायग्राम बना दिया, बीच बीच का इंटरसेक्शन छोड़ दिया और बना बाकी को सेड कर दिया। ये थे भाई वेन डायग्राम। क्या यार क्या बात करते हो, इतने आसान थे वेन डायग्राम, समझ आए या नहीं आए? आ गए सर, आ गए तो आगे बढ़े। हाँ सर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है अपने पास, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये बोल रखा है भाई, यू है ना यूनिवर्सल सेट, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है भाई, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये लो भाई, और बोल रखा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये बोल रखा है ए सेट है ना, वो ये बता रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। और बोल रखा है कि ए डैश निकाल दो भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट। एक बात बताओ भाई, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल सेट में सारी ट्रायंगल है भाई, आइसोस्केल्स भी, इक्विलेटरल भी, स्केलन भी, हर तरह की ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल भी, हर तरह की ट्रायंगल है। उनमें से बोल रखा ए सेट में ना वो ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, यही लिखेंगे ना, कम से कम एक एंगल क्या हो 60 डिग्री, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से एक एंगल कम से कम अलग है, लेकिन उसमें तो 60 डिग्री का होगा, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का जरूर होगा, या दो भी होंगे या तीन के तीन भी होंगे। और एक और बात बता दो, जिसमें 60 डिग्री के एंगल होते हैं उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं,
सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब जो ए डैश बचेगा वो क्या बचेगा सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बचेगा, क्योंकि उसमें सारे 60 डिग्री के होंगे। और इसने ये बताया कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री न हो, दो भी न हो, तीन भी न हो। अगर तीनों 60 डिग्री नहीं है, हमें तो डैश करना, डैश करने के लिए उसको हटा दो, तो मतलब उसका उल्टा कर दो कि तीनों के तीनों 60। इसमें कम से कम एक 60 न हो, तो दो भी न होंगे, तीन भी नहीं होंगे, और क्या पता तीन नहीं होंगे तो तीनों के तीनों अपने पास, हमें इसका उल्टा करना, उल्टा करेंगे तो तीनों के तीनों 60 के होंगे, और तीनों के तीनों 60 के होंगे तो कौन सी ट्रायंगल होगी सर, इक्विलेटरल। तो जो ए डैश बचेगा वो क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस ये था भाई इसका आपका छोटा सा एक लाइन लिखनी थी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए। बस इसको समझना था, एक एंगल कम से कम 60 डिग्री करना हो तो कम से कम क्या पता दो भी नहीं होंगे, तीन भी, तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि डैश के लिए तो उसको हटा देना ना, तो उसको तो हटाएंगे तो इसका मतलब है जो बच गया क्या, उसमें जिस उस ट्रायंगल में तो कम से कम 60 डिग्री के होंगे, और 60 डिग्री के होंगे तो तीनों 60 के होंगे, तो क्या बोल सकते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो एक बार, ये बोल रखा है फिल इन द बैलेंस, फिल इन द बैलेंस भरने भाई, ये बोल रखा ए यूनियन ए डैश, ये किसके इक्वल होगा भाई। एक देखो भाई एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना भाई। मान लेते हैं अपने पास लेट यूनिवर्सल सेट वो 1 2 3 4 है, ठीक है। ए सेट है वो मान लेते हैं हम अपने पास 1 2 है भाई, 1 2 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या जाएगा, इस सेट के एलिमेंट को हटा दो यूनिवर्सल में से, क्या बच गया सर 3 4। अब एक बात बताओ, ए यूनियन ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करना, क्या जाएगा 1 2 3 4, यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट इकट्ठे। तो एक बात बताना, दोबारा क्या बन गया सर, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है भाई। और ये लो यहां पर लिख दोगे यू। फर्स्ट पार्ट क्लियर, क्लियर सर। सेकंड पार्ट में आ जाओ भाई, क्या बता रखा है, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और उसका ए के साथ करवा दो इंटरसेक्शन। इसी में आ जाओ भाई, इसी में, इसी एग्जांपल के ऊपर देखो, इसी पे समझाऊंगा। फाइव डैश मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और उसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हटा दो, क्या बचेगा सर, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा, क्योंकि हटाने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हटाएंगे क्या, कुछ नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो अपने पास 5 डैश क्या जाएगा, ये बच जाएंगे सर 1 2 3 4, कुछ हटाने लायक ही नहीं है तो सारे लिखे जाएंगे। हाँ, इसका इंटरसेक्शन भाई ए के साथ, ये ए रहा भाई, ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो भाई, करो भाई इंटरसेक्शन। क्या है अपने पास 1 और 2, दोनों में कॉमन है या नहीं है सर, है, तो क्या लिखेंगे 1 2। अब एक बात बता दो, 1 2 में कौन सा सेट है, 1 2 अपने पास सर ए सेट है, तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा भाई। क्लियर है ये बात सर, क्लियर है। थर्ड पार्ट में चले, हाँ सर आ जाओ तो भाई थर्ड पार्ट में। ये बोल रखा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन बता दो भाई, और फिल इन द बैलेंस इसमें फिल कर दो भाई। देखो भाई, ये ए रहा, ये ए डैश रहा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है सर। और जहां कुछ कॉमन नहीं होता इसका मतलब कौन सा सेट है सर, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को क्या लिखेंगे, फाइव से डिनोट करेंगे। क्लियर है, तो आ जाओ भाई नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ है। ये है भाई यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा भाई, ये देखो एक बार, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को उसी में से हटा देंगे,
यूनिवर्सल सेट में से। और एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट अपने पास 1 2 3 4 है, इन्हीं को इसमें से हटा देना है, तो 1 2 3 4 को ही हटा देंगे। और एक बात बताओ, सेम एलिमेंट को हटा देंगे, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा सर। नहीं बचेगा तो एक चीज तो बचेगी, क्या? फाई। क्या? फाई, क्योंकि एम्प्टी सेट। बचेगा नहीं? बचेगा तो लिख देंगे। इस आप बोल रखा है इसका इंटरसेक्शन कर दो भाई ए के साथ, तो मतलब फाई का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। एक बात बता दो भाई, ये फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, ए में अपने पास एलिमेंट 1 और 2 है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, कुछ कॉमन है सर? कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन नहीं, तो क्या बना? फाई ही बना है सर। ये लो भाई, ये था आपका फोर्थ पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको भाई एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी भाई वीडियो को इतना शेयर कर दो कि पूछो मत भाई। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, उड़ते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।